सबसे पहले तो जो हमारे मीडिया बंधु, पत्रकार बंधु जो इस कवरेज को दिखाने के लिए जो जन जन की आवाज़ को जनता में पहुंचाने का काम करते हैं, उन सबका यहाँ पर पहुंचने में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसकी नींव बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रखी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, वो शख्सियत जिन्होंने भारत देश का संविधान लिखा, ये उनकी बनाई हुई पार्टी है। और आज इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम हमारे केंद्र में मंत्री श्री रामदास अठावले जी, जिनके पास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है भारत सरकार में, वो इस पार्टी को चला रहे हैं। उन्होंने मेरे को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है कि पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ने जा रही है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी बातें चली हुई हैं गठबंधन को लेकर के कि हमें अलायंस में पार्टी कितनी सीट देती है। अगर हमारी सहमति बनती है तो हम अलायंस में चुनाव लड़ेंगे, अदरवाइज हम 8 से 10 सीटों पर बड़ी मजबूती से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं को लेकर के मजबूती से चुनाव लड़ेंगे हरियाणा में। मुद्दे वही हैं। मैं दलित, वंचित, शोषित समाज, वो समाज जो वर्षों से अपनी लड़ाई लड़ रहा है, उस लड़ाई को हम, जैसे भारत का संविधान है, कई बार उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, कई चीज़ें ऐसी कई बार हो जाती हैं, उस चीज़ को हम सही तरीके से भारत में लागू करने के लिए अपनी आवाज़ को उठाते हैं। और गरीब किसान, जो मजदूर भी है, किसान भी है, उनकी जो ज़रूरतें हैं, और रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो सभी की ज़रूरत है, हम सबको मुहैया कराने का काम करेंगे। और जन जन की छोटी से छोटी समस्या को देश की बड़ी पंचायत में रख के पूरा कराने का काम करेंगे। जी, लगभग मुलाना जो कि अम्बाला में है, नीलोखेड़ी, दूला चीका जो कि कैथल में है, गन्नौर, सोनीपत, नरवाना, फतेहाबाद और पटौदी विधानसभा, कुरुक्षेत्रा, शाहबाद, मारकंडा, यहाँ से अभी हमने तैयारी कर रखी है। कल भी माननीय मंत्री जी के साथ मैं सोहना तावड़ू विधानसभा में गया था, वहाँ से हमारे कैंडिडेट वहाँ पे खड़े हैं। अभी 1-2 दिन में भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आने वाली है, उसमें अगर हमें अलायंस में टिकट मिलती है तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। केंद्र की तर्ज पर हम हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहते हैं। अगर पार्टी हमें टिकट नहीं देती है तो ठीक है, हम अपने 10 कार्यकर्ताओं को लेकर के विधानसभा में उतरेंगे और उनको जीत दिलाने का काम करेंगे। भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ोगे? नहीं, हम अपनी, अगर टिकट नहीं मिलती तो क्या भाजपा के खिलाफ भी चुनाव लड़ा जाएगा? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम चुनाव नहीं लड़ रहे। अगर हमें कार्यकर्ता उतारने दे दो, 90 की 90 सीटों पर उतार सकते थे, लेकिन अगर हमें जनता के काम को करना है, जनता की जरूरतों को पूरा करना है, तो उसके लिए विधानसभा में पहुंचना बहुत जरूरी है। और जो कि क्योंकि पार्टी अपने लेवल पे काम हरियाणा में कर रही है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं हैं। हम देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को हरियाणा में उतारने की कोशिश करेंगे। करनाल सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, करनाल सीट पर। जी, करनाल सीट पर चुनाव नहीं। करनाल से अभी एक हमारे उम्मीदवार हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में अभी सहमति नहीं बनी है, उसके बारे में भी बताएंगे। करनाल की नीलोखेड़ी विधानसभा है चुनाव। सर, जनता के बीच की आप बात कर रहे हो, जनता के कामों की बात कर रहे हो, लेकिन जनता के बीच में तो आपको भी दिखाई नहीं दे। ऐसा है, सोशल मीडिया का जमाना है, जो कि मुझे नहीं मालूम था कि आजकल सोशल मीडिया में जाकर ही जनता की बातों का पता लगता है। लेकिन आप अगर मेरे बारे में पता करोगे तो मैं 24 घंटे जनता के बीच में ही रहता हूँ। लेकिन मेरे ये अपना सोशल मीडिया का जो काम है वो भी हमने शुरू किया है। अब आप हमें सोशल मीडिया में भी देखोगे, वैसे हम लोगों के दिलों में भी हैं और हर आदमी हमें जानता है। सर, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव मैदान में आप उतर रहे हैं? मुद्दे क्या रहेंगे? हमारा विशेष मुद्दा यही है कि जो शिक्षा, सबसे पहले शिक्षा देश की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर शिक्षा गरीब व्यक्ति के बच्चों को शिक्षा मिले तो वो आगे बढ़कर देश का नाम भी रोशन करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करते हैं। सबसे पहले शिक्षा रहेगी, और रोटी, कपड़ा और मकान
ये तो हर व्यक्ति की ज़रूरत है। हम किसी ना किसी ढंग से जो भी हमसे बन पाएगा हम ये मुहैया कराने का काम करेंगे। सर ऐसा आपकी पार्टी क्या करेगी जो भाजपा नहीं कर पाई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना सही काम कर रही है। अभी देखो, किसानों का एमएसपी को लेकर के बड़े आंदोलन हुए, उसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने 24 फसलों के तो लगभग एमएसपी देने का काम किया है। और हम ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही काम करेंगे और अच्छा काम हरियाणा में हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हरियाणा में काम नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ ज़रूरतें ऐसी हैं जो सरकार के समक्ष नहीं पहुंच पाती। हम उन चीज़ों को भी लेकर के आएंगे और हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे। सोनू जी, आपने किसानों की बात की है, तो कंगना रनावत जो बीजेपी की सांसद भी हैं, उनके बयान को आप कैसे देखते हैं जो किसानों के बारे में उन्होंने कहा है? देखिए, कोई अपने सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन किसी के बारे में गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसान जो है वो इस देश का अन्नदाता है। अगर किसान अन्न नहीं उगाएगा तो कोई क्या खाएगा और कैसे जिएगा? तो किसी को ये बातें सोच समझ कर कहनी चाहिए। जो भी उन्होंने कहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर गलत कहा है तो गलत है। सर, आम आदमी पार्टी की भी गारंटी है, मोदी जी की भी गारंटी है, आपकी क्या गारंटी है? हमारी ये गारंटी है कि हम गरीबों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान दिलाने का काम करेंगे। जिन तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई, जिन तक बिजली नहीं पहुंच पाई, सब कार्य हम करने के लिए हरियाणा में उतरे। सर, आपने अभी देख पाए हैं कि करनाल शहर में मुख्य मुद्दे कौन से जिनसे जनता परेशान है? कहीं ना कहीं जो है आपने इस धरातल पे आपने एक बार जो है इसका कोई एनालाइजेशन आपने किया है अभी तक करनाल शहर? देखिए, मैंने पिछले बनाने के लिए आपको ये सब जानना जरूरी है। जी, पिछले साल मैंने 30 सितंबर को हमने मंगलसेन ऑडिटोरियम में कार्यकर्ता सम्मेलन किया था और करनाल से काफ़ी लगाव है हमारा। अच्छा शहर है और इसको और अच्छा बनाने के लिए हम कार्य करेंगे। और हमने 3000 से प्लस कार्यकर्ताओं की एक सम्मेलन किया था, जिसमें माननीय मंत्री जी रामदास अठावले साहब भी आए थे। और करनाल की जो भी समस्याएं हैं, कई समस्याएं हमारे सामने आई। कई जगह सीवरेज की समस्या है, कई जगह सड़कों की समस्या है। उन चीज़ों को पूरा करने का हम काम करेंगे, सरकार के समक्ष रखने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देश की सबसे बड़ी पंचायत में है, राज्यसभा सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं। तो जो काम हरियाणा सरकार में सामने नहीं आया, जो सॉल्व नहीं हो पाया, तो हम देश में सबसे बड़ी पंचायत में रखने का काम करेंगे। यदि कोई और पार्टी हाथ बढ़ाती है तो उनके साथ गठबंधन किया जाएगा? वो तो देखते हैं, जो पार्टी आना चाहेगी साथ में, देखेंगे उनकी नीतियां क्या है, नीयत और नीति क्या है उनकी, उसको देखकर ही आगे का काम किया जाएगा। सर, गरीब जनता का एक सवाल रहता है कि जैसे ही पार्टी सत्ता में आ जाती है तो 5 साल के लिए भूल जाती है। हाँ, गरीबों की समस्या देखो ऐसा है, कुछ एमएलए चुन के आ जाते हैं, वो 5 साल तक लोगों के बीच में रहते हैं, कहीं पे कोई भंडारा कर रहा है, कोई लोगों को लुभावने वादे देते हैं। अभी आप कह रहे थे कि आप जनता के बीच में नहीं आते। मैं सोशल मीडिया में कम आया हूँ, लेकिन जनता में अगर आप मेरा नाम जाकर के पूछोगे तो मैं जो भी मेरे से मदद होती है मैं वो पूरी करता हूँ। और गरीबों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। अगर हमारी पार्टी दलित, वंचित, शोषित समाज, उसमें दलित भी आ गए, वंचित, शोषित समाज, वो तो किसी भी जाति में हो सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों धर्मों में को लेकर के माननीय मंत्री जी रात को 12 बजे तक बैठ करके सबकी समस्याएं सुन के काम निपटाने का काम करते हैं। तो ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की नीतियां हैं और मैं यही विश्वास दिलाऊंगा हरियाणा में कि अब की बार हम अच्छा करेंगे। सोनू जी, आपने अपने वक्तव्य में 2-3 बार कहा कि मैं सोशल मीडिया पर नहीं रहा। इसके पीछे क्या कारण रहा कि आप कारण आज हर नेता सोशल मीडिया पर है, आप क्यों नहीं? जी। पहले मैं हरियाणा में एक प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी मुझे दे रखी है, उसको निभाने के लिए हमारी पूरी टीम हरियाणा में काम करती है। लेकिन जो अभी 2 साल से 3 साल से मैं कुछ नेताओं को देखता हूँ कि बोला भाई मैं तो एमएलए बनने की तैयारी कर रहा हूँ। तो एमएलए बनने की तैयारी नहीं करनी, हमें लोगों की समस्याओं को दूर करना है। ये सोशल मीडिया पे आने से ही नहीं होगा वैसे, लेकिन ठीक है, आप लोगों की डिमांड है तो हम सोशल मीडिया में आएंगे और अपने काम को दिखाएंगे।